2099 के वाक़यात के बाद एक इशू सबसे ज़्यादा नुमाया हुआ और वो है मसला कश्मीर। डेविड मिलीबैंड ने हालिया दौरे भारत में कश्मीर के मसले के हल पर जोर दिया है, जिसे बज़ाहिर भारत ने खफगी का इजहार भी किया। ओबामा ने अपनी तकारीब में कश्मीर के मसले के हल पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ने पहली दफ़ा जनूबी एशिया का दौरा 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर किया और उन्होंने भी कश्मीर के मसले के हल पर जोर दिया। अगर ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो, जिसमें कश्मीरी अवाम पाकिस्तान या हिंदुस्तान से लाग का फैसला करेंगे, तो यकीनन मुसलमान आबादी अक्सरियत राय से कश्मीर का पाकिस्तान से लाग चाहेंगी। प्रोफेसर गनी भट्ट ने भी मौजूदा दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान से लाग की बात की है और ख़ुद मुख्तार कश्मीर से इनकार किया है। देर आमद दुरुस्त आमद। प्रोफेसर साहब ने अंदाज़ा तो लगा लिया है कि कश्मीर की खुद मुख्तारी का नारा लगाने वाली कश्मीरी तहरीकें दरअसल इन साम्राज्य कुव्वतों के आलाकार बन गई हैं, जो कश्मीर को खुद मुख्तार करके यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो ममालिक की अफवाज की मौजूदगी चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और रूस के दरमियान एक नई रियासत का क़याम होगा, जहाँ अमरीका नेटो अफवाज की सूरत में मौजूद होगा। दिसंबर में कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन के क़याम के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि तब्दीली का नारा लगाने वाले ओबामा ने कश्मीर में इस नई तब्दीली की बू सूंघ ली है। सोने पर सुहागा ये कि पाकिस्तान ने आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के दरमियान तजारती रास्ता खोलने के बाद ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। ये नई रियासत आज़ाद और मकबूजा कश्मीर पर मुश्तमिल होगी, जिसमें बैनुल-अक़वामी अफवाज और भारतीय ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी। जब हम ये पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अमेरिका ने कश्मीर के मसले के हल की बात की है, तो हम सब ये समझते हैं कि वो वाकई इस मसले का हल कोई अच्छा हल चाहता है जो कि हमारे लिए मुवाफिक होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल अमरीकी पॉलिसी, या मैं तो उसको सेहूनी पॉलिसी कहता हूँ, उसकी नज़रों में कश्मीर एक बड़ा अहम ख़ित्ता है जिसको कि वो इस हालत में नहीं छोड़ सकते कि वो ख़ुद मुख्तार हो और एक पूरी रियासत की तरह ख़ुद मुख्तार रहे या वो पाकिस्तान के साथ मिले। उन्होंने इसकी प्लान ये बनाई हुई है कि इसको 5 हिस्सों में कम से कम तकसीम करें। ये प्लान काफ़ी पुरानी है, हमारे प्रेस में आज से 14-15 साल पहले ये प्लान शाया हो चुकी है, नवाए वक्त अखबार में भी आ चुकी है। अभी पिछले कुछ अरसे में 2006 में मीर वाइस फ़ारूक ने इस प्लान का बाकायदा जिक्र किया, जिससे कहते हैं ना कि ऑफिशियली उसने कहा कि बेहतरीन एक हल ये है कि कश्मीर को छोटी छोटी 5 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। एक जम्मू की रियासत होगी, दूसरे वादी कश्मीर होगी, तीसरा लद्दाख, चौथा आज़ाद कश्मीर और 5वां क्या गलगित और बल्तिस्तान। और ये एक विफाक के तहत हों और उस विफाक का कंट्रोल हिंदू इंडिया, उसने तो भारत का, हिंदू इंडिया और पाकिस्तान के पास हो। लेकिन ये जो है ना, ये एक ऐसे ही एक दिखावे की बात है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर पाकिस्तान को इस प्लान की समझ आ जाती है कि ये इंतहाई ख़तरनाक प्लान है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को जो पानी आता है सिंध कश्मीर के दरियाओं से, उसमें तो बहुत बड़ा रखना पैदा हो जाएगा फिर। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत को और पॉलिसी साज़ों को ये बात समझ आ जाती है तो वो इस प्लान को कभी बरूए अमल नहीं आने दे सकते। तो ये एक प्लान है उनकी, लेकिन इसकी तरफ वो जा रहे हैं। और जो भी वो बात करते हैं कश्मीर के हल की, उसके पीछे यही प्लान होती है और इसके लिए वो रास्ता जो है वो बना रहे हैं। इंडिया इस प्लान को कबूल कर चुका है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। वैसे भी इंडिया और अमेरिका जो हैं वो अभी स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं, चुनाचे वो बड़ी बड़ी जो उनकी प्लान है, जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, वो इकट्ठे उसमें हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान में अमेरिका ने और सेहूनी लॉबी ने अपने ऐसे बंदे जमा कर लिए हुए थे, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, जो इस प्लान को कबूल करने पे तैयार थे। कश्मीर दुनिया का दूसरा स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा, जहाँ दौलत की फरावानी और मगरबी सकाफती यलगार कर दी जाएगी। कश्मीरी अवाम को उकसाया जाएगा कि कश्मीर से पाकिस्तान चाहते हुए दरियाओं पर डैम बनाए जाएं और पाकिस्तान को पानी बेचा जाए, जिसे पाकिस्तान जो पहले ही ग़ज़ाई और बिजली की किल्लत का शिकार है, इसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा।
पहली जंग अजीम हुई यूरोप में, दूसरी जंग अजीम हुई फिर यूरोप में। लेकिन एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ कि तमाम शहरों मुल्कों में इतनी लड़ाई हुई कि आप एक बिल्डिंग वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग कर करके बर्बाद कर दी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड को कुछ नहीं हुआ। स्विट्ज़रलैंड में एक गोली नहीं चली, स्विट्ज़रलैंड में एक बिल्डिंग तबाह नहीं की गई। हालांकि नाटसी भी उधर आए और वेस्ट वाले भी उधर आए, तो क्या वजह है कि स्विट्ज़रलैंड को क्यों नहीं उन्होंने ख़राब किया? इसलिए नहीं किया कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो उनका मंबा है, उनकी इंटरनेशनल फाइनेंसियर्स का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे है, और तमाम दुनिया के फाइनेंसियर्स को वो स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। नंबर्ड अकाउंट्स हैं वहाँ पे, पता नहीं लग सकता कि ये किस आदमी का अकाउंट है। जितनी चोरी होती है दुनिया में, अफसरान चोरी करते हैं, पॉलिटिशियंस चोरी करते हैं, फौजी हुक्मरान चोरी करते हैं, डिक्टेटर चोरी करते हैं, वो रुपया अपना निकाल के उधर ले जाते हैं। और इस वक्त क्योंकि दुनिया अब ख़ास तौर पे वेस्ट जो है, और मैं तो समझता हूँ कि चाइना रशिया भी उसमें शामिल है, वो ये समझ रहे हैं कि चाइना को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरी उनकी लैंड मैस बहुत ज़्यादा है, तीसरा उनका जोग्राफियाई जो सिलसिला है वो जापान से शुरू होता है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। उनकी हुकूमत इतनी बड़ी है, तो वो चाहते हैं कि इधर एक ऐसा अड्डा बनाया जाए जिस पे कि वो स्विट्ज़रलैंड की तरह, एक तो जो इस सारे इलाके की रिकन्स्ट्रक्शन जो होनी है, जिसमें अफ़गानिस्तान आपके सामने है, अब उसकी अगर रिकन्स्ट्रक्शन ना हो तो वो तो मुल्क चल ही नहीं सकता। तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं उनकी तमाम जो अब तरक्की होनी है वो भी उसी इलाके के साथ मुंसलिक है। तो हिंदुस्तान में जो तरक्की होनी है, पाकिस्तान में जो तरक्की होनी है, तो बजाय स्विट्ज़रलैंड में जाके पैसे रखने के, अब वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा खिता में मिले जाए जो कि एक तो इसके बिल्कुल दरमियान में हो, इसकी कोई अपनी पानी की एक्सेस ना हो, मतलब कोई समुंदर ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जैसे स्विट्ज़रलैंड है। उसका अगर आप नक्शा देखें तो आप देखेंगे वो लैंड लॉक्ड है बिल्कुल, टोटल 8 मुल्क उसके इर्द गिर्द हैं। इसी तरह कश्मीर के जो इलाके में स्विट्ज़रलैंड से बड़ा है और ख़ूबसूरत भी है स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा, तो इसको वो एक बनाएंगे इस किस्म की रिज़ॉर्ट जिसका कि मतलब आप सब समझते हैं कि वहाँ होटल बनेंगे, वहाँ याशियों के अड्डे बनेंगे, वहाँ बेशुमार कसिनो बनेंगे, जुए खाने बनेंगे, शराबखोरी होगी, आज़ादी होगी, जहाँ पे जैसे स्विट्ज़रलैंड में है। तो इस तरह वो दुनिया के उन ममालिक में जो कश्मीर के इर्द गिर्द है, वहाँ जो लूट मार अब 21वीं सदी में होनी है, वो बजाय स्विट्ज़रलैंड में लेके जाएं, वो साथ ही एक इलाका हो जिसके बॉर्डर खोल देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोल दिए उन्होंने, किस तरह कि जी तिजारत होनी चाहिए, कोई जी बस में लोगों को आपस में मिलना चाहिए। ये शुरुआत है उस बात की जो कि वो बड़े कश्मीर को इंडिपेंडेंट करवा के हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़ एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे।